आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 1 नवंबर का ये वेदर बुलेटिन है। मेरा नाम महेश पलावत है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे होंगे आ रहा है। ये 3 तारीख की शाम तक पहुंचेगा। 4 और 5 को यहाँ पर स्नोफॉल पहाड़ों पर शुरू हो जाएगा। ये जो लो प्रेशर एरिया है ये कमजोर हो जाएगा और ये जो लो प्रेशर एरिया आप अरब सागर में देख रहे हैं ये भी कल तक कमजोर हो जाएगा। यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन सकता है। तो इसको देखते हैं हम कि किस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर आ जाएगा, ये आएगा 3 तारीख को और 4 से लेकर के 5 के बीच में ये पूरे इलाके में यहाँ पर ये स्नोफॉल देगा यहाँ पर, और उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में भी बारिश दे सकता है। अब यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था ये बिहार के ऊपर, ये कमजोर हो जाएगा और यहाँ पर एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल उसके आसपास दिखाई देगा। और यहाँ जो ये आपको साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है, ये लो प्रेशर एरिया बन सकता है और इस तरह से आगे आएगा, लेकिन कोई खास इसका असर यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला है। यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया ये भी कमजोर हो जाएगा और गुजरात में बारिश में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है। अब अगर हम आज का मौसम देखें 1 नवंबर का, तो इसमें आप देखेंगे कि ये देखिए, ये पहाड़ों पर आप देखिए कुछ भी वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखें तो कोई खास वेदर एक्टिविटी, मतलब पूरा सूखा पड़ा है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पीछे है अभी और ये 3 तारीख तक पहुंचेगा और 4 तारीख से ही जाकर के पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश होगी और उसके बाद धीरे धीरे आगे आएगा। अब ये यहाँ पर आप देखिए कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलर लो प्रेशर एरिया कमजोर हो जाएगा, गुजरात में बारिश की गतिविधियां रहेंगी और आज बारिश की गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश असम में बढ़ जाएगी और ये पूर्वी तट पर ही दिखाई देगी। बाकी इलाके बारिश में कम हो जाएगी यहाँ पर। और अगर 2 तारीख को देखें तो आप देखिए उत्तरी हवाएं जो है वो लगातार ये जो है ये उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है वो इस तरह से ये पूरे इलाके में आ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ से ये घूम करके आ रही है और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था ये यहाँ पर आ रहा है, जो गल्फ वाला वो यहाँ पर आ जाएगा, लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में रहेगा, यानी कि कमजोर होता हुआ ही आगे आएगा। और यहाँ पर जो लो प्रेशर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था ये बांग्लादेश के ऊपर आ जाएगा, धीरे धीरे ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो 2 तारीख को ये कच्छ के ऊपर पहुंचेगा, लेकिन काफी कमजोर होता हुआ पहुंचेगा। तो ये जो हवाएं हैं वो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन अब गुजरात के कई इलाके तब भी बारिश देखते रहेंगे। तो ये इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और ये मैंने जो 5 तारीख के लिए दिखाया कि 5 तारीख को जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा तो पाकिस्तान के साथ साथ इन सारे इलाकों में बारिश देगा, उत्तरी पंजाब हरियाणा में भी हो सकती है और ये पूर्वी भारत में आगे की तरफ चला जाएगा। अब अगर हम एक एक राज्य के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 3 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां 3 नवंबर को यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी 3 तारीख को। और इस पैन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि ना ये दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। हाँ, तो अब 4 तारीख और 5 तारीख को हम देखेंगे कि यहाँ से लेकर के ये पूरा जो इलाका है ये सारा इलाका बारिश देखेगा। ऊंचे पहाड़ जो है ये गिलगिट बाल्टिस्तान के और जो आपका गिलगिट है, लद्दाख है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होंगी। श्रीनगर के भी ऊंचे पहाड़ वगैरह जो है वहां पर स्नोफॉल हो सकता है, निचले इलाकों में बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, ये जो ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर इन पर बारिश होगी, मतलब स्नोफॉल होगा, माफ कीजिएगा। बाकी इलाकों में मंडी, धर्मशाला, हमीरपुर, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से 4 और 5 तारीख को हो सकती है। सर्दी यहाँ पर फिर से बढ़ जाएगी। अभी थोड़ा सा मौसम दिन में गर्म हो रहा था, लेकिन अब फिर से सर्दी बढ़ जाएगी। और जब ये पहाड़ी इलाकों से जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएगा तो 6-7 तारीख को जब बर्फीली हवाएं चलेंगी तो उत्तर भारत का भी, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश तक टेम्परेचर गिर जाएंगे और सर्दी की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि एक जैसे ही एक सप्ताह निकलेगा नवंबर का तो आपको कड़ाके की ठंड दिखाई देने लग जाएगी सुबह को और शाम को। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश और स्नोफॉल होगा, निचले इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली है। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का अभी तो फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। 29-30 के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर है और 17, 18 और 16 के आसपास मिनिमम टेम्परेचर रहेंगे। लेकिन ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो 4 तारीख को हो सकता है कि पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, होशियारपुर, जालंधर और ये लुधियाना और रूपनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है और उसी बाकी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं।
और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी पंचकुला, चंडीगढ़, यमुनानगर, ये जो इलाके अम्बाला वगैरह, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती हैं। बाकी इलाकों में चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये थोड़ा सा बादल नीचे आ जाते हैं तो कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, यहाँ से लेकर के दिल्ली एनसीआर में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश 4 और 5 तारीख को हो सकती है। बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में जो बारिश होगी तो प्रदूषण जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और जो दम घोटू हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, मतलब एक तरह से जहर ले रहे हैं हम अपने फेफड़ों में, तो वो उससे कुछ तो राहत मिलेगी। बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, राहत जरूर मिलेगी। अब ये पहले का बना हुआ है, इसको हटाते हैं। तो ये अगर ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में उत्तर प्रदेश में आपने देखी थी। अब यहाँ पर जो बारिश है वो काफी कम हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि ये जो इलाका है, जो बारिश का है, वो यानी कि मध्य इलाकों तक थी, उससे ये हट करके इन इलाकों में रह जाएगी। आपका हो सकता है कि सितारनगर, कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्रा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें आज दिखाई देंगी और कल से मौसम यहाँ पर साफ होने लग जाएगा, क्योंकि मौसम हट जाएगा। तो यही इलाके हैं। और अगर हम बाकी इलाकों की बात करें तो चांसेस दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जैसे 4 और 5 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो हो सकता है सहारनपुर, शामली और बिजनौर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बादल छाए या हल्की फुल्की बारिश हो जाए। और बाकी जो मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, ये मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली तक भी बादल आ सकते हैं। चांसेस बारिश के काफी ज्यादा कम बनते दिखाई दे रहे हैं। अब बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में जो बारिश है बहुत ज्यादा अच्छी हुई थी अभी तक। अच्छी क्या, मतलब आफत की बारिश थी, फसलों को नुकसान हुआ। अब धीरे धीरे क्या होगा कि आज 1 तारीख को तो बारिश की गतिविधियां रहेंगी बिहार के कई इलाकों में, लेकिन 2 तारीख होते होते ये बारिश की गतिविधियां पूरब की तरफ सरक जाएगी। ये आपका मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, शेखोपुरा, नवादा, यहाँ पर हल्की बारिश होगी। बाकी जो पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, ये जो इलाके हैं, सुपौल वगैरह, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट ट्रेन लग रही है अगले 24 घंटों तक। उसके बाद मौसम यहाँ पर भी साफ हो जाएगा, ये अच्छी बात है। और उसी तरह से जो झारखंड के कई इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। गोंडा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवगढ़, जमतारा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी और ये जमशेदपुर वगैरह में दिखाई देगी। बाकी इलाकों में चांसेस कम होते जा रहे हैं। और कल परसों से फिर बारिश पूरे इलाके से हट जाएगी। पश्चिम बंगाल में अभी बारिश गंगे पश्चिम बंगाल में अच्छी रहेगी। मेदिनीपुर, 24 परगना, हुगली, हावड़ा, बांकुरा, बर्धमान, नदिया, वीरभूमि, मुर्शिदाबाद से लेकर कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, यहाँ पर बारिश है। और मॉडरेट शावर्स होंगे। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे बारिश में कमी आ जाएगी। अभी असम और अरुणाचल प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में बहुत हल्की बारिश या मौसम शुष्क बना रह सकता है। अब करते हैं राजस्थान की बात। तो राजस्थान में जो आज बारिश दिखाई दे रही है, हो सकता है कि बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये जो इलाके यहाँ पर छुटपुट बौछारें पड़ जाएं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें दिखाई दे रही हैं। बाकी इलाकों में बारिश नहीं है और पूरा इलाका ये सूखा रहेगा। टेम्परेचर दिन में गर्म रहेंगे, रात का मौसम हल्का ठंडा बना रहेगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश काफी अच्छी हो रही थी, लेकिन अब जो है रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर में, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा और ये बरवानी, अलीराजपुर, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देंगी। बाकी इलाकों में चांसेस काफी कम है। और ये अच्छी बात है कि फसलों को नुकसान हो रहा था, अब काफी कम हो जाएगा। आज बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में दिखाई देगी आपको, खास करके बस्तर, बीजापुर और ये सुकमा से लेकर के नारायणपुर, गोड़ागांव, ये जो इलाके हैं, दमदारी, ये सारे इलाकों में रहेगी। उत्तरी इलाकों में कम रहेगी। और 2 दिन के बाद छत्तीसगढ़ से मौसम साफ होने लगेगा, ऑलमोस्ट साफ हो जाएगा। अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उड़ीसा में ज्यादा होगी, क्योंकि धीरे धीरे वेदर सिस्टम पूर्व की तरफ आ रहा है। और जो एक आपने देखा गल्फ ऑफ थाईलैंड में जो था, वो धीरे धीरे उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल की तरफ आएगा। हालांकि कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में ही रहेगा। लो प्रेशर एरिया भी बनने की संभावना काफी कम दिखाई दे, डिप्रेशन तो भूल ही जाओ। तो अच्छी बात है उसका, क्योंकि अगर ये फिर से अगर इस तरह का कोई वेदर सिस्टम बन जाता तो बहुत ज्यादा नुकसान कई राज्यों को होता। तो अभी क्या है, मयूरभंज, किशनगढ़ और बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देखनाल, अंगुल, नायागढ़, कटक, जगत सिंहपुर, खोरडा, पुरी और ये आपका क्या है, ये नायागढ़, गंजम, गजपति, रायगढ़, ये कंधमाल,
कोरापुट, मलकानगिरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा बारिश होगी। अंदरूनी इलाकों में हल्की बारिश, लेकिन 2-3 दिन तक चलेगी बारिश। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में तबाही तो बहुत ज्यादा हुई है। अब क्या होगा कि कच्छ में भी हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी, द्वारका में हल्की रहेगी, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाड और ये जो इलाके हैं वलसाड, नवसारी, डांग, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, यहाँ पर अभी भी 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश, यानी हल्की ज्यादा रहेगी, मॉडरेट स्पेल 1-2 रहेगा, यानी 2-3 दिन तक गुजरात को अभी परेशान होना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर के राहत मिलने वाली है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जो इलाके हैं नासिक, मालेगांव, जलगांव, ये सारे सिंधु, रत्नागिरी, रायगढ़, अलीबाग से लेकर के गोवा तक जैसे जैसे दक्षिण में जाएंगे बारिश कम हो जाएगी, लेकिन मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लाइट रेन रहेगी। मैच के समय भी बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। ये विदर्भ के इलाके में भी हल्की फुल्की बारिश होगी। बाकी जो आपका है ये नांदेड़, हिंगोली, परभनी, बीड, धाराशिव, लातूर, सोलापुर, सांगली, ये जो इलाके हैं और सतारा वगैरह के जो पूर्वी इलाके, ये यहाँ का मौसम लगभग साफ होने वाला है। तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में हल्की फुल्की बारिशां रहेंगी आज, और उसके बाद मौसम यहाँ का भी साफ हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का भी मौसम अब धीरे धीरे साफ होने वाला है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कोस्टल कर्नाटका में हल्की बारिश होगी, बाकी कर्नाटका में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। केरल में भी लाइट रेन आइसोलेटेड 1-2 जगह पर ही दिखाई देगी, लक्षद्वीप में भी नहीं दिखाई देगी। और अभी फिलहाल जो बारिश है वो तमिलनाडु सूखा ही रहेगा, 1-2 स्थानों पर रहेगी, लेकिन 2-3 दिन के बाद यहाँ पर मतलब 6 या 7 तारीख से कह सकते हो, 6-7 नहीं, मतलब 4-5-6 तारीख से मानसून यहाँ पर एक्टिव होने लग जाएगा। और जो उत्तरी जो मानसून है वहां पर हम देखेंगे कि जो यानी उत्तर पूर्वी मानसून है, आप देखिए ये 5 तारीख का है ना, तो इसमें आप देखिए कि ये फिर से ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना, कर्नाटक और रायलसीमा, ये सारे इलाकों में बारिश की गति न बढ़ जाएंगी। तमिलनाडु में और केरल में उस समय भी बारिश थोड़ी सी कम ही रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो अभी तक का अपडेट आपने देख लिया, और जो कमेंट सेक्शन में आप पूछते हैं तो मैं कोशिश करता हूं बताने की, लेकिन अब यह है कि आगे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, काफी दिनों के इंतजार के बाद आएगा, स्नोफॉल देगा, उसके बाद तापमान गिरेंगे, सर्दी की शुरुआत हो सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।